आतिशी मार लेना, ये नाम सामने आने के साथ ही ये साफ हो गया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा भरोसेमंद आतिशी मार लेना बनकर सामने आई है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे, सौरभ भारद्वाज का नाम था, गोपाल राय का नाम था, कैलाश गहलोत का नाम था, लेकिन इन सब नामों पर भारी पड़ी आतिशी मार लेना। क्यों आतिशी मार लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मना रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, ये आप सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में इसी वजह की पड़ताल करेंगे। देखिए, आतिशी मार लेना वो नाम है जो ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया की भी सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। कभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से ये सफ़र शुरू हुआ आतिशी मार लेना का, मनीष सिसोदिया की वो सलाहकार रही, इसके बाद दिल्ली सरकार में वो मंत्री रही और जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो दिल्ली सरकार में वो शामिल हुई और शिक्षा मंत्रालय, वही शिक्षा मंत्रालय आतिशी मार लेना को दिया गया जो मनीष सिसोदिया संभालते थे। और जो शिक्षा, दिल्ली का शिक्षा मॉडल जो आम आदमी पार्टी प्रेजेंट करती थी, वो सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया का मंत्रालय आतिशी मार लेना को सौंपा गया। इसके बाद जब संजय सिंह जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, तो आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा था कि ये पूरी तरह से बिखर रही है। उस वक्त आतिशी मार लेना ने न सिर्फ पार्टी को संभाला बल्कि दिल्ली सरकार की सबसे मजबूत सिपाही के तौर पर भी सामने आई। यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर मुहर लगाई। इसके अलावा आतिशी जब जेल में अरविंद केजरीवाल थे, तब दिल्ली में जब स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण करना था तो जेल से आतिशी के नाम पर मुहर लगाई अरविंद केजरीवाल ने कि आतिशी ही झंडारोहण करेगी। उस वक्त ये माना जाने लगा कि आतिशी पर अरविंद केजरीवाल को भरोसा है और वो भरोसा पर अरविंद केजरीवाल के उस भरोसे पर आतिशी कायम भी रही। ये वजह रही कि आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा महिला चेहरा होने का उन्हें फायदा मिला। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी सुषमा स्वराज। शीला दीक्षित के बाद आतिशी मार लेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल ये मान रहे हैं कि इससे महिला वोट बैंक में भी खास तौर पर वो जिस तरह से जनता की अदालत में जाने की बात कह रहे हैं तो महिला वोट बैंक को भी वो खासा प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा जो मजबूत आम आदमी पार्टी की पैरवी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जल संकट आया उसके बाद आतिशी मार लेना केंद्र की सरकार को पत्र लिखा और कई सरकारों को उन्होंने पत्र लिखा, दिल्ली के हक का, यमुना का पानी मांगती रही, लेकिन जब वो नहीं मिला तो वो खुद जल मंत्री रहते हुए धरने पर बैठी और ना सिर्फ धरने पर बैठी, इतना प्रेशर केंद्र सरकार पर बनाया कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उसके बाद ये माना जाने लगा कि आतिशी वो चेहरा है जो अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। ये तमाम वजह रही जो आतिशी को सब पर भारी बना रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद सिपाही आतिशी दिल्ली की जनता का कितना मन जीत पाएगी, दिल्ली की जनता का कितना विकास कर पाएगी और ना सिर्फ विकास पर कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल से दिल्ली सरकार की लड़ाई चलती है उसमें कितना वो टक्कर दे पाएगी आम आदमी पार्टी की आतिशी मार लेना, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 6 महीने के लिए वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में गए और उसके बाद वो इस्तीफा नहीं देने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन जमानत मिलने के दूसरे ही दिन उन्होंने 48 घंटे में इस्तीफा देने की बात कहकर सभी को चौंका दिया और एक तरह से इमोशनल कार्ड खेला कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे, जनता ये तय करेगी कि वो निर्दोष है या फिर वो दोषी है। तो क्योंकि फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर और अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर आतिशी मार लेना कितना खरा उतरती है।